नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर काउंटडाउन शुरू हो गया है। 22 जनवरी को पूरा देश राममय हो जाएगा, लेकिन आस्था के इस महापर्व के साथ देश की इकोनॉमी को भी रफ्तार मिलनी तय है। खासकर इससे न केवल एफएमसीजी, हॉस्पिटैलिटी, होटल, टूर, ट्रैवल, टूरिज्म, ये तमाम वो सेक्टर्स हैं, बल्कि नए स्टार्टअप्स भी जो हैं वहां पर रोजगार की संभावनाएं बढ़ रही हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि राम मंदिर के आसपास इकोनॉमी किस तरह से इसके इर्द गिर्द उभरेगी, संवरेगी, पनपेगी। पहले ये रिपोर्ट देखिए, लौट रहे हैं बहुत ही खास मेहमानों के साथ। श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तिथि जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, भक्तिमय माहौल में पूरा देश सरोबोर होता जा रहा है। आस्था की इस महापर्व पर भक्तिमय माहौल के साथ अयोध्या में अब कारोबारी माहौल का भी समावेश होगा। हो भी क्यों ना, भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण ने न केवल अयोध्या बल्कि इसके आसपास के जिलों का भी कायाकल्प कर दिया है। यहाँ कारोबार की संभावनाओं को देखते हुए तमाम बिजनेस हाउसेस निवेश करने की तैयारी कर चुके हैं। जरा सोचें, 2000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत में बन रहे श्री राम मंदिर में दर्शन को जब आने वाले दिनों में सालाना करीब 20 से 25 करोड़ लोग यहाँ आएंगे, तो उनके रहने, खाने, घूमने फिरने, आरती, पूजा, प्रसाद, भंडारा को लेकर भी इंतजाम होंगे। भक्तों की इतनी बड़ी संख्या को नियंत्रित करने के लिए हजारों होटल, धर्मशाला और रिसोर्ट्स की जरूरत पड़ेगी। यही वजह है कि अयोध्या में पर्यटन से संबंधित 126 परियोजनाएं पूरी होने की कगार पर हैं। इन परियोजनाओं की कुल लागत करीब 4000 करोड़ रुपए है। खासकर 50 बड़े होटलों ने यहाँ निवेश किया है। इनमें होटल ताज, मैरियट, ओबरॉय, ट्राइडेंट और रेडिसन जैसे बड़े नाम शामिल हैं। कुल मिलाकर कहे तो श्री राम के मंदिर के बनने से होटल सेक्टर को बूस्टर डोज मिलने वाला है। भारी संख्या में आने वाले भक्तों के खान पान की जरूरतों को पूरा करने के लिए एफएमसीजी कंपनियां आसपास के इलाकों में तमाम ब्रेड, स्नैक्स, बिस्किट बनाने वाली बड़ी फैक्ट्रियां खुलने को तैयार है। ये कंपनी न केवल कई खोल रही है, अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को भी बढ़ा रही हैं। भक्तों के लिए बोतल बंद पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए भी कंपनियां अपने कारोबार को विस्तार कर रही हैं। वहीं इंटरनेशनल लेवल पर एयरपोर्ट होने के साथ टूर एंड ट्रैवल से जुड़े बिजनेस को इससे खासा फायदा होगा। यूपी के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत अयोध्या की पहचान गुड़ के तौर पर है। यहाँ की कुल उपज का 20% हिस्सा गन्ने की खेती पर आधारित है। खासकर गुड़ से बने गजक, गुड़ वाले लड्डू और चिक्की की ग्लोबल लेवल पर मार्केटिंग होगी। वहीं राम मंदिर के चलते प्रसाद, हवन और पूजा सामग्री, मिट्टी के दीपक, खिलौने, प्रतिमाओं से जुड़े कुटीर उद्योग भी खूब फलेंगे फूलेंगे। वही सरयू नदी के तट पर बसे होने की वजह से यहाँ वाटर एडवेंचर, नौकायन से जुड़े स्पोर्ट्स के अलावा फिल्मों की शूटिंग को भी बढ़ावा मिलना तय है। देश भर की बात करें तो कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CAIT ने कहा है कि 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह से ही देश में करीब 1 लाख करोड़ रुपए का कारोबार होने की उम्मीद है। फिलहाल तो अयोध्या धाम कारोबार धाम बनने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान आज इस चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जगत शाह जी, जो कि फाउंडर हैं ग्लोबल नेटवर्क के। जगत सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं रोहित भाटियानी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वजीर एडवाइजर्स के। बहुत बहुत स्वागत है भाटियानी जी आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं नवीन कुंडू साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एबिक्स कैश ट्रैवल सर्विसेज के। बहुत बहुत स्वागत है नवीन जी आपका भी हमारे शो पर। जगत सर, मैं सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर रहा हूं। अलग अलग एस्टिमेट्स में देख रहा हूं, डेली फुटफॉल सिर्फ अयोध्या में ही 3 से 4 लाख का होगा। इसके आसपास 20 से 25 हजार जो परमानेंट और टेम्परेरी जॉब्स पैदा होंगी। लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये कहानी सिर्फ अयोध्या की नहीं है, ये बिजनेस का ताना बाना अयोध्या की कई किलोमीटर बाहर तक जाएगा, पूरा एक सर्किट बनेगा। इनफैक्ट अलग अलग कारोबार जो है इससे पनपेंगे पूरे देश में। जरा हमें बताइए सर कि कहां कहां अयोध्या में राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मौके बन सकते हैं सर? देखिए, मैं आपको एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव देता हूँ। Yes. मैं इस बात करता हूँ कि इवन भारत के बाहर इसका क्या इम्पैक्ट है। तो एक जेम्स वुल्फिंसन थे, प्रेसिडेंट थे वर्ल्ड बैंक के 10 साल। उन्होंने एक थियरी की थी जो वर्ल्ड बैंक आजकल फॉलो करता है, जिसका नाम है 7 फॉर्म्स ऑफ कैपिटल।
तो 7 फॉर्म्स ऑफ कैपिटल में 3 लोअर फॉर्म ऑफ कैपिटल है और 4 हायर फॉर्म ऑफ कैपिटल है। और इसका क्या रेलेवेंस है राम मंदिर से आप देखें। 3 लोअर फॉर्म्स ऑफ कैपिटल में नेचुरल एंडोमेंट आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, फाइनेंशियल आता है। हायर फॉर्म ऑफ कैपिटल जो है उसमें आता है इंस्टीट्यूशनल कैपिटल। तो आप देखो कि भारत सरकार की जो एक ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, उसमें अयोध्या में जो गुड़ का जैगरी का क्लस्टर बना है, वो उसका एक्सपोर्ट का अपॉर्चुनिटी इसकी वजह से, क्योंकि लोगों को पता चलेगा गुड़ के बेनिफिट्स। फिर ग्लोबल ब्रांडिंग, ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स इंडिया के, टेक्सटाइल्स, कल्चरल प्रोडक्ट्स भारत के। फिर नेक्स्ट हायर फॉर्म ऑफ कैपिटल है नॉलेज। आप देखिए, जब इंडिया सोने की चिड़िया कहलाया करती थी तो उसमें 25% पूरी दुनिया का जीडीपी इंडिया का हुआ करता था। क्यों? तब क्योंकि तब नॉलेज की कमी थी। और रामायण है, रामायण तो नॉलेज है। आप रामायण पढ़ो तो उसमें आज के जितने भी डेवलपमेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेके स्पेस टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, सभी कुछ दिया हुआ है। लेकिन दुनिया में लोगों को इसका मालूम नहीं है। फिर आप देखिए, उसके हायर है ह्यूमन कैपिटल। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अब इसका तो सीधा रेलेवेंस बिजनेस है कि एक बिजनेस पर्सन जब पूरे वर्ल्ड मार्केट में एक प्रॉमिस देता है तो वो उसको फुलफिल करेगा। ये तो हमारी कल्चरल हेरिटेज, हमारा कल्चरल नॉलेज है जो हम प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन इसका जो ज्ञान है वो लोगों को पहुंचे। सबसे हायर फॉर्म ऑफ कैपिटल, आपको आश्चर्य होगा कि वर्ल्ड बैंक जैसी फाइनेंशियल संस्था बोलती है कि कल्चरल कैपिटल इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कैपिटल। वाओ। उसमें आर्किटेक्चर आता है। हम जब यूरोप जाते हैं तो चर्च में जाके हम सेल्फी लेते हैं और सोशल मीडिया में डालते हैं, एब्सोल्युटली सर। क्योंकि आर्किटेक्चर बहुत अच्छा है। तो ये राम मंदिर का जो आर्किटेक्चर है वो जब लोगों को पता चलेगा तो दुनिया भर के लोग आके सेल्फी लेंगे। ये हायर फॉर्म ऑफ कैपिटल है और लोगों को पता चलेगा। टूरिज्म से तो फॉरेन करेंसी आनी है, फॉरेन टूरिज्म से, और हमारी सर्विसेज एक्सपोर्ट होनी है। म्यूजिक, लैंग्वेज, इंडियन डायस्पोरा, आज इंडिया का डायस्पोरा कितना ज़्यादा है पूरे दुनिया में, तो उनको पूजा की सामग्री और यहाँ के हमारे प्रोडक्ट्स, कितना बड़ा उसका स्कोप है। और रामायण बेसिकली तो एक तरह से टीचर है। आप प्रोडक्ट कुछ भी एक्सपोर्ट करो, लेकिन जब आप एक टीचर, एक नॉलेज आप दुनिया में देने लगोगे तो उसकी वजह से जो ट्रस्ट बिल्ड होता है भारत के प्रति, भारत के व्यापारियों के प्रति, उससे जो ग्लोबल बिजनेस का फायदा होगा वो कोई गिन नहीं सकते। एब्सोल्युटली सर, मुझे लगता है बहुत ही अच्छे तरीके से आपने पूरा इसको ब्रेक डाउन किया कि कैसे सिर्फ अयोध्या की कहानी वहाँ तक सीमित नहीं रहेगी, पूरी दुनिया में किस तरह से ये जो कल्चरल कैपिटल का उभार आएगा और किस फॉर्म में आएगा। अब इससे अगर आपको जुड़ना है तो इस ग्रोथ स्टोरी में आप खुद को जोड़ के देख लीजिए, आपकी जो भी स्किल सेट है। एक छोटी सी बात, बड़ी सिंपल सी बात है। मैं चलता हूँ अब भाटियानी साहब के पास। भाटियानी सर, आपका असेसमेंट क्या है, कहाँ कहाँ मौके बन सकते हैं? अगर कोई ये राम नाम की जो लहर चल पड़ी है सर, उसको अपने करियर से, अपने फ्यूचर से, अपने बिजनेस से जोड़कर देखना चाह रहा है, उसके लिए आपके पास क्या सलाह रहेगी? देखिए दीपक जी, एक तो जगत शाह जी ने बहुत अच्छा तरह से हमें बताया कि कहाँ कहाँ कैपिटल का यूज है और कैसे कैपिटल क्लासिफाइड है। जहां तक बेसिकली बिजनेस का सवाल है, हम जो बिजनेस है हम 3 लेवल पे देखते हैं। एक तो है जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है, विच इज सब लोग बात करते हैं, टूरिज्म की बात कर रहे हैं, होटल की बात कर रहे हैं, रेस्टोरेंट की बात कर रहे हैं, अपना हवन सामग्री और पूजा से रिलेटेड प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं। वो तो हम इमीडिएट गेन देखते ही देखते हैं उसमें। नंबर 2, जब टूरिज्म आएगा, जब टूर आएगा, होटल के अलावा उनको खाने के लिए, उनको रोज का सामान के लिए, उनको पानी पीने के लिए, मैंने रिपोर्ट में देखा जैसे एफएमसीजी कंपनीज के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी उभर के आती है, जहां पे हम रोजमर्रा के सामान के लिए जितना टूरिस्ट अयोध्या में आएगा उसके लिए काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी बन जाती है। आई थिंक तीसरे लेवल पे जो हम देखते हैं, इट इज नॉट जस्ट डायरेक्ट अपॉर्चुनिटीज, एक इसको हम बोलते हैं रिपल इफेक्ट। जैसे जैसे ये होटल आएंगे, एयरपोर्ट आया, नया रेलवे स्टेशन आया और एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज मिलेगी लोकल पॉपुलेशन को, उनकी इनकम काफी बढ़ेगी। उनकी इनकम बढ़ने से वहां पे कंजम्पशन और बढ़ेगा। तो एक तो ना सिर्फ डायरेक्ट इम्पैक्ट है, बट आई थिंक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। आज के टाइम में अगर मैं डोमेस्टिक टूरिज्म की बात करते हैं, हमारे कुछ एस्टिमेट्स हैं जो कहते हैं 60 to 70% ऑफ टूरिज्म भारत में रिलीजियस टूरिज्म है।
तो एक और जगह आने से लोगों को, और जो कनेक्टिविटी है, चाहे एयरपोर्ट हो चाहे नया रेलवे स्टेशन हो, वो बहुत ही बेहतरीन है। तो उससे बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी और नए टूरिस्ट आए अयोध्या, खासकर नॉर्थ के और पूरे देश से। जी। आई थिंक मेरे को जो लगता है टूरिज्म विल बी अ वेरी बिग फैक्टर, बट आई थिंक मुझे जो और बड़ी अपॉर्चुनिटी लगती है कि कैसे अयोध्या में रहने वाले लोगों को जॉब क्रिएशन होगा, जिसकी वजह से एक लोकल इकोनॉमी इतनी बड़ी बन जाएगी कि जहां पे कंजम्पशन बहुत एक बड़ा फैक्टर बनने वाला है। स्वाभाविक रूप से 20 से 25,000 परमानेंट और टेम्पररी जॉब्स अगर इमीडिएट अंदाजे में अगर हम देखें जो एस्टिमेट लगाए जा रहे हैं, स्वाभाविक रूप से कंजम्पशन बढ़ेगा, वहां की इकोनॉमी बूस्ट करेगी, तो वहां की तस्वीर भी अपने आप बदलेगी। अब मैं चल रहा हूं कुंडू साहब के पास। कुंडू साहब हमेशा एक नया पर्सपेक्टिव देते हैं हमारी चर्चाओं को। सर, आज ट्रेडिशनल जो टूरिज्म की बात की जा रही है उसको तो हर कोई कहा जा रहा है, लेकिन आपका ऑब्जर्वेशन हमेशा अलग होता है, आपके अनुभव भी अलग होते हैं और उन अनुभवों के आउटकम्स भी अलग होते हैं। जरा बताइए सर, टूरिज्म के लिहाज से और अयोध्या के लिहाज से आप आउट ऑफ द बॉक्स किस तरह का सिनारियो वहां पर देख रहे हैं? दबोल जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपने शो पे बुलाने का। आपके साथ बड़ा मजा आता है हमेशा चर्चा करने का। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये सिर्फ अयोध्या नहीं, हिंदुस्तान के लिए अगले एक सेंचुरी तक एक बहुत बड़ी एक हेरिटेज और कल्चरल टूरिज्म का जो एक बढ़ावा होने वाला है, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे जैसे रोम में वेटिकन है और पूरी दुनिया, चाहे वो क्रिश्चियन हो ना हो, पूरी दुनिया जाती है और एक बार रोम जरूर जाना चाहती है। अगर रोम जाती है तो इटली जाऊंगा तो वेटिकन जरूर जाऊंगा, सिस्टीन चैपल जरूर जाऊंगा। तो ये सिर्फ अयोध्या नहीं है, अयोध्या के आसपास का इकोसिस्टम नहीं है, ये सिर्फ 20-25 हजार नौकरियां नहीं है। अगले अगले कई सालों तक इसका इम्पैक्ट आने वाला है कल्चरल हेरिटेज टूरिज्म में, इकोनॉमी में। और जो भी इंडिया का तो खैर पता है सबको कि इंडिया में 140 करोड़ में से 100 करोड़ हिंदू तो जाएंगे ही जाएंगे, सब लोग जाएंगे। लेकिन आप कल्पना नहीं कर सकते कि अब इसके लिए ग्लोबली स्पेशल आइटनरीज क्यूरेट की जाएंगी कि इंडिया जाना है और अयोध्या जाना है और राम मंदिर देखना और वहां की पूरी हमें एक मर्यादा, एक पूरा हेरिटेज समझना है। तो इसका पर्सपेक्टिव ही अलग है। आप मैग्नीट्यूड इसका, इट इज सो मैग्नानिमस कि इसका मैग्नीट्यूड आप कोई भी बंदा, कोई भी इकोनॉमिस्ट हो, कोई भी आदमी हो, नंबर्स में रिलेट नहीं कर सकता। इतना बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है। एब्सोल्युटली सर, यानी कि आप कह रहे हैं कि दुनिया का हर शख्स जो हिंदुस्तान का, भारत का, इंडिया का नाम लेगा, उसकी टू डू लिस्ट में सबसे पहले अगर होगा तो अयोध्या जाना लिखा होगा। नाम नहीं लेगा, जो नहीं आया वो भी आएगा हिंदुस्तान में। एब्सोल्युटली, यानी कि ये सबको खींचेगा, ये मंदिर और ये आस्था का जो पूरा ताना बाना है, ये पूरी दुनिया के लोगों को आकर्षित करेगा। स्वाभाविक रूप से एक अलग एनर्जी लेवल होगा वहां पर, एक अलग किस्म का माहौल होगा। थोड़ा सा और इसे समझने की कोशिश करेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं मैं, फटाफट तीनों मेहमानों के पास लौट रहा हूं। तो बिजनेस का रामराज आप देख रहे हैं, एक खास चर्चा राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद किस तरह से बिजनेस अपॉर्चुनिटीज वहां पर उभर रही हैं, इसी पर कर रहे हैं हम खास मेहमानों के साथ चर्चा। जगत शाह सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया पिछले सेगमेंट में कि किस तरह से नॉलेज का हम शेयर कर सकते हैं, कल्चरल कैपिटल हम उत्पन्न कर सकते हैं। जगत सर, हम वाकई में मार्केटिंग वगैरह में हम पढ़ते थे कि दो तरह की सेलिंग होती है साहब, प्रोडक्ट सेलिंग और कॉन्सेप्ट सेलिंग। आपने आज नॉलेज सेलिंग का भी बताया और ये हमारा इंडियन नॉलेज सिस्टम से जुड़ता है। और इंडियन नॉलेज सिस्टम नॉलेज बांटने के साथ साथ अगर आपकी जेब से भी जुड़ रहा है तो इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। आज का युवा अगर कुछ चाह रहा है सर इस ग्रोथ स्टोरी में भागीदार बनना, आप क्या सलाह देंगे? एक उभरता हुआ एंटरप्रेन्योर, एक नया एमबीए या एक सामान्य ग्रेजुएट, किस तरह से अगर वो कारोबार करने की सोच रहा है, उसको क्या सलाह देंगे सर? देखिए दीपक, ऐसा है कि अभी तो इंडिया स्टार्टअप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड की ओर है जी। और जो हमारी यंग जनरेशन है, यंगेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड है हम लोग। तो एक जो आज अगर रामायण देखें तो रामायण में जो टाइमलेस विजडम है और उसको अगर हम बिजनेस के साथ हमारे यंगस्टर्स कनेक्ट करें तो उसका अनएंडिंग बेनिफिट है। आज देखिए चाइना इतना आगे है वर्ल्ड में इन एक्सपोर्ट, क्योंकि लॉजिस्टिक्स की वजह से, इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से। आज जैसे वजीर जी ने बताया, नवीन जी ने बताया, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा अयोध्या में, उसकी वजह से लॉजिस्टिक्स बहुत मजबूत हो जाएगा। तो वो एक्सपोर्ट फोकस उस एरिया का बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यंगस्टर्स के लिए वो एक अपॉर्चुनिटी है। दूसरा, एक स्ट्रेटेजिक लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट बात ये समझने वाली है
यंगस्टर्स के लिए कि जितने हमारे जो बिजनेस के बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं वो रामायण में हैं और वो हमको पूरे दुनिया में पहुंचाना है। क्या है प्रिंसिपल्स? लीडरशिप लेसन, गुड और बैड दोनों, एथिकल प्रैक्टिसेस, यही तो बिजनेस में चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, निगोशिएशन स्किल्स, क्राइसिस मैनेजमेंट, टीम वर्क, हनुमान की लॉयल्टी, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग कि भाई लंका के लिए ब्रिज बनाया जाए पानी में, अंडरस्टैंडिंग द डाइवर्सिटी, द डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स, बैलेंसिंग प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, आपका चेंज मैनेजमेंट, जब राम वनवास गए तो कैसे भरत ने टेक ओवर किया, कॉर्पोरेट गुड गवर्नेंस, सब कुछ रामायण में है। एब्सोल्युटली। तो उसी के प्रिंसिपल्स को हम बिजनेस में अप्लाई करेंगे तो पूरे वर्ल्ड और देखिए वैक्सीन, हम इंडिया की सॉफ्ट पावर, वैक्सीन के लिए कितना इंडिया का ट्रस्ट बढ़ गया पूरे दुनिया में। हमने 100 कंट्री को फ्री में वैक्सीन दी। वैक्सीन तो नॉलेज ही है ना, हमने R&D करके वैक्सीन बनाई, तो वही चीज हमारे रामायण में है। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। यानी कि आप कह रहे हैं कि देखिए वेल्थ आज की डेट में हम सोचते हैं कि वेल्थ क्रिएशन होता है कैपिटल फॉर्म में, लेकिन अगर आप इसको रामायण के नजरिए से देखें तो वेल्थ क्रिएशन अगर आपका नॉलेज फॉर्म में हो रहा है तो उस नॉलेज फॉर्म में जो वेल्थ है उसका कोई सानी नहीं है, उससे उसका कोई कंपनसेट नहीं कर सकता। तो ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली सर कि बिजनेस के साथ साथ कैसे लीडरशिप को एक्सप्लोर करना है अपना और दूसरी स्किल्स को शार्प करना है, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। रोहित जी, नए स्टार्टअप्स के लिए आप मौके कहाँ देख रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे भी पूछते हैं बिजनेस चैनल होने के नाते, तो ज़रा बताइए साहब कि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो बताइए हम क्या करें, किस तरह के बिजनेसेस करें, क्या सलाह देंगे सर? देखिए आज के टाइम में जो अब अयोध्या में हो रहा है, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज उभर सकती हैं यूथ के लिए। सबसे बड़ा आज के टाइम में हम देख रहे हैं जैसे टेक्नोलॉजी का यूज करके कैसे अयोध्या का विजन, कैसे अयोध्या के दर्शन पूरी दुनिया को कराया जाए, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारे स्टार्टअप्स दूसरे एरियाज में भी ट्राई कर रहे हैं, जैसे तिरुपति मंदिर में मुझे मालूम है कुछ स्टार्टअप्स ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी जो रीच है, जितने भी टूरिस्ट आएंगे देयर वुड ऑलवेज बी पीपल हु वुड वांट टू सी अयोध्या इन देयर आईज, एंड वो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कैसे अयोध्या के एंटायर विजन को सारे दुनिया में रियलाइज कराया जाए। आई थिंक एज जगत शाह जी ने कहा कि जो रामायण की हमारी लर्निंग्स हैं वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसको कैसे दुनिया में ले जाया जाए वो भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आज के दिन में। द होल concept of religious tourism, religious learnings can be conceptualized और बहुत अच्छे तरीके से दुनिया को पहुंचाया जा सकता है। ये सिर्फ इंडिया की ही अपॉर्चुनिटी नहीं है, जैसे हमारे और पैनल के मेंबर बता रहे थे, ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे सारा दुनिया इंडिया की तरफ देखेगा। तो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे यूथ को कि कैसे इंडिया का कल्चर, कैसे इंडिया का रिलीजन और कैसे इंडिया का सॉफ्ट पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर को डिपिक्ट किया जा सकता है बहुत ही सुंदर तरीके से। इसके अलावा ऑब्वियसली ट्रैवल के अराउंड बहुत अपॉर्चुनिटी निकलेगी, और जैसे आपको मालूम है एक्चुअली इंडिया जो आज के टाइम में ऐसा देश है जहाँ पे हर किस्म का ट्रैवलर है और हर एज का ट्रैवलर है। तो अयोध्या जैसे जैसे खुलता जाएगा, जैसे जैसे और टूरिस्ट आना चाहेंगे जी, कैसे आप उसके अराउंड पूरा एक पैकेज बना सकते हैं, कैसे नॉट ओनली अयोध्या बट अयोध्या के आसपास जितने भी एरियाज हैं वहां पे कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने रोहित जी बात बोली। देखिए, और देखिए टाइमिंग कितना शानदार है। एक तरफ हमारा जो पर कैपिटा इनकम है वो लगातार बढ़ रहा है हिंदुस्तानियों की बाहर घूमने फिरने जाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, और साथ ही साथ अगर अयोध्या जैसे नए स्पॉट्स हमारे पास बन रहे हैं तो आप समझिए कि बड़ा शानदार समीकरण ये बन रहा है। इससे बढ़िया समीकरण कुछ हो नहीं सकता। लेकिन नवीन जी, आपका एक हमेशा एक शिकायत रहती है और बड़ी वो स्वाभाविक और बड़ी लेजिटिमेट शिकायत है आपकी कि मोदी साहब जो है लक्षद्वीप जाकर बोल भी दिया कि साहब लक्षद्वीप आइए, अयोध्या जो है वो चमकने जा रही है, लेकिन टूरिज्म को इंडस्ट्री का दर्जा जो है जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, जिससे शायद गाड़ी और तेज धुआंधार तरीके से आगे बढ़ती। तो शिकायत तो आपकी रहती है सर, लेकिन अभी आप कुछ उम्मीद कर रहे हैं कुछ? देखिए, जिस हिसाब से इतना बड़ा ये जो आप हमारे पैनलिस्ट ने भी बोला, ये अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये रियलिटी है।
राम मंदिर एक रियलिटी है, जो रियलिटी थी इंडिया की। और अगर आप उस दौर में जाएं और देखें कि कितने दूर से क्या क्या लोग नहीं करते थे यहाँ आने के लिए, और कहाँ क्या क्या प्रयत्न नहीं करते थे वहां पहुंचने के लिए। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मेरी शिकायत तो रहेगी, और वो तो खैर सरकार से रहेगी, कि जब तक आप इतनी बड़ी इंडस्ट्री बना रहे हो और उसको इंडस्ट्री नहीं दे रहे, तो ये तो दुर्भाग्य की बात है। लेकिन आप खुद सोचिए, जब इतने बड़े होटल चेन्स आएंगे वहां पे, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना होगा अयोध्या के लिए, और वो लोग अपने बिल्स पे करेंगे एज नॉर्मल, यू नो, इन नॉर्मल पीपल रादर देन इंडस्ट्री। तो थोड़ा दुख तो होता है सर, कि इतना बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, इतना बड़ा इकोसिस्टम जनरेशन होगा, इतना बड़ा इकोनॉमिकल बूस्ट आएगा, लेकिन हमारी इंडस्ट्री को इंडस्ट्री नहीं समझा जाएगा, तो ये दुर्भाग्य तो रहेगा सर, ये शिकायत भी रहेगी। ये इंडस्ट्री का देखिए, इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो रामराज तब आएगा जिस दिन भारत सरकार टूरिज्म को इंडस्ट्री का दर्जा देगी, जो उसका अधिकार है, और उसके लिए चीजें आसान करेगी। और टूरिज्म तो हमारी शानदार इंडस्ट्री है, इतना सारा जॉब क्रिएशन हो रहा है पूरी दुनिया में। भारत की सॉफ्ट पावर को अगर कोई शेप कर रहा है तो वो हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री है, दर्जा तो मिलना ही चाहिए। लेकिन जैसा हमने कहा कि अयोध्या में ये जो आस्था के दिए जल रहे हैं ना, इनकी चमक न सिर्फ अयोध्या, न सिर्फ भारत, बल्कि पूरी दुनिया में चमक दिखने वाली है। हम सब इसके साक्षी बनेंगे। ये शुभ दिन सबके लिए शुभ हो, सबके बिजनेसेस के लिए, फील्ड के लिए शुभ हो, इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत शुक्रिया जगत शाह सर, आपने वक्त निकाला, थैंक यू सर। रोहित जी, आपने वक्त निकाला, थैंक यू सर। नवीन कुंडू जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।